चलो गणपति बाप्पा. Our goal is above. CA foundation exam is and accounts is based on. Yes. So directly 4 फीचर से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इलस्ट्रेशन बैलेंस शीट का है, वो आ रहा है आपको. तो नहीं करना है ये, कंफर्म. ओके. हाँ, एंड में करते हैं. ओके. फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन. उसके बाद अगर कैश बुक आ गया तो आ जाएगा ना. कैश रिसीव्ड वाले एंट्रीज कैश बुक में, बाकी के जर्नल में. सेवेंथ वाला करना है ना आपको, ओवर सब्सक्रिप्शन का 9 कॉलम्स वाला आ रहा है आपको. हाँ ठीक है, ठीक है. कॉल सिनेरियो. ओके. डायरेक्टली फॉरफीचर ऑफ शेयर. सो फॉरफीचर कब होता है? हाँ, अनपेड अमाउंट, अगर शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया तो. ओके. सो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉरफीचर मतलब जो शेयर्स इशू किए वो कैंसिल करने हैं. सो डेबिट क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. ओके. कैपिटल अकाउंट जो डेबिट करना है आपको, वो कौन से अमाउंट से करोगे? जितना कॉल्ड अप है, नॉट फेस वैल्यू. ओके. फुल कॉल्ड अप है तो फुल अमाउंट आ जाएगी. सो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि फॉरफीचर कब हुआ है. पूरा कॉल करने के बाद हुआ है या पूरा कॉल करने से पहले ही फॉरफीचर हुआ है. सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाती है? हाँ, जो मिली है अमाउंट वो, क्योंकि वो हम रिफंड नहीं करने वाले हैं. फिर जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है वो रिवर्स करना पड़ेगा. अलॉटमेंट नहीं पे किया है तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं पे किया है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं पे किया है तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. सो फॉरफीचर की एंट्री समझ में आ गई. ओके. देन अगर स्टार्ट में आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट किया है तो रिवर्स करते वक्त कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट करना है इंस्टेड ऑफ दीज अकाउंट्स. हाँ, एंड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट वो तो होगा ही. यस. Okay, so illustration 10, give journal entry for the forfeiture. A Limited forfeited 30,000 equity shares of rupees 10 fully called up held by Mr. X for non-payment of final call at rupees 4 each. However, he paid application money of rupees 2 per share and allotment money of rupees 4 per share. These shares were originally issued at par. So equity share capital account debit 30,000 into 10, 3 lakh. To forfeited shares account 30,000 into 6, 1,80,000. And to equity share final call account 30,000 into 4, 1,20,000. Next 11, give journal entry for the forfeiture. Assume that all money due is transferred to calls in arrears account. Okay. X Limited forfeited 20,000 equity shares of rupees 10 each, 8 called up है. हाँ, for non-payment of first call money of rupees 2 each, application money of rupees 2 per share and allotment money at rupees 4 per share have already been received by the company. So equity share capital account debit, हाँ, 20,000 into 8. To forfeited shares account, correct, 20,000 into 6 and to
टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आएगा 20,000 इंटू 2. फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वेर इशूड एट प्रीमियम. ओके, तो इशूड एट प्रीमियम मतलब दो सिचुएशंस हो सकते हैं, एक प्रीमियम रिसीव्ड है एंड दूसरा प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है. ओके, सो प्रीमियम रिसीव्ड अगर है, इफ द प्रीमियम हैज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय द कंपनी तो कुछ नहीं करना है. ओके, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड इवन इफ द शेयर्स आर फॉरफिटेड इन द फ्यूचर. सो एक बार आप रिसीव करते हो प्रीमियम तो वो कौन से अकाउंट में जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है ना, प्रीमियम अमाउंट. हाँ, बैलेंस शीट में कहाँ पर जाता है आप बताओ? हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ पर जाता है? उसका मेन हेडिंग क्या है? हाँ, फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम. करेक्ट? यस. सो एक बार आ गया तो कुछ नहीं करना है. सो नॉर्मल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना कॉल्ड अप है टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट. बट यहाँ के अमाउंट्स बताओ मुझे क्या आएंगे. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक शेयर कैपिटल डेबिट मतलब फेस वैल्यू 10 लो, प्रीमियम लो 2, एंड बाइफरकेट कैसे करना है? 12 हो गया ना. सो 3 है तो हम 4 4 4 करते हैं. ओके, सो नहीं 4 है ना, 3 3 3. एप्लीकेशन के टाइम 3, अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट कॉल का 3, फाइनल कॉल का 3. एप्लीकेशन तो आता ही है ना, एप्लीकेशन ही नहीं आया तो आगे सवाल ही नहीं आता, शेयर ही नहीं अलॉट होंगे फॉरफिट करने के लिए. सो 3 3 3. एंड अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो प्रीमियम अमाउंट कौन से इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट के टाइम आती है. ओके, तो आपका जो अलॉटमेंट का अमाउंट है 3 रुपीज, उसमें से 2 रुपीज क्या है? प्रीमियम, एंड 1 रुपी फेस वैल्यू का. ओके, अभी मैं 2-3 सिचुएशंस आपको पूछती हूँ. फर्स्ट सिचुएशन, उस शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है, बाकी कौन सा भी पेमेंट नहीं किया, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल. सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10. हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा बिकॉज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है. सो 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट थ्री. ओके, शेयर अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 3, एंड फॉरफिटेड शेयर्स 3. फॉरफिटेड शेयर्स में कौन सा था? एप्लीकेशन मनी. ओके, अलॉटमेंट के टाइम 3 क्यों आएगा? क्योंकि अलॉटमेंट में 3 मतलब 2 + 1 इंक्लूड है ना. आपको कुछ भी पैसे नहीं आए तो पूरा 3 रिवर्स करना पड़ेगा ना. करेक्ट? ओके, समझ में आ गया. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करते हो. अलॉटमेंट अकाउंट कब डेबिट करते हो? अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो आप 3 2 3 1 2 ऐसे एंट्री करोगे ना, कैपिटल में 1, प्रीमियम में 2, तो रिवर्स करते वक्त भी 3 से ही रिवर्स करना पड़ेगा ना हमें. ओके, क्लियर हुआ ये? ओके, सो कुछ भी पे नहीं किया है तो ये करेक्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, अलॉटमेंट में गड़बड़ होती है. ओके, तो जितना ड्यू था उतना नहीं आया है. ड्यू कितना था ऑन अलॉटमेंट? 3, तो उतना नहीं आया है. ओके, अभी नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी? हाँ, सो अलॉटमेंट पेड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया है. यस, सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, अलॉटमेंट पे किया है मतलब प्रीमियम आया है क्या? यस, तो उसका कुछ करना है क्या? नहीं. टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, करेक्ट करेक्ट. सो 3 एप्लीकेशन के एंड अलॉटमेंट का सिर्फ फेस वैल्यू लेना है 1 रुपी. प्रीमियम क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो कौन से अकाउंट में गया है? सिक्योरिटीज प्रीमियम में, उसको वहां ही रखना है.
हम क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करके शेयर कैपिटल में जो आपने अमाउंट्स लिखे हैं वो रिवर्स करते जा रहे हैं, बट सिक्योरिटी प्रीमियम में जो अमाउंट गई है 2 रुपीज उसको रिवर्स नहीं करना है। प्रीमियम को डेबिट नहीं दिया है हमने, प्रीमियम को डेबिट दिया रहता मतलब फॉरफिटेड शेयर को वो ट्रांसफर किया है, बट उन्होंने क्या बोला है कि ट्रांसफर नहीं करना है वंस इट इज रिसीव। ट्रांसफर सिर्फ कौन से अमाउंट्स करने हैं, फेस वैल्यू के, इसलिए 2 फॉरफिटेड शेयर्स में जाएगा, एप्लीकेशन का 3 एंड अलॉटमेंट का 1। 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट हो गया, 2 शेयर, आगे क्या, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल का 3, फाइनल कॉल का 3। सो 10 3 10 4 3 3 हो गया टैली। अभी 12 आपको सॉल्व करना है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुल्ली कॉल्ड अप which were issued at premium of 20%. Amount payable on shares were on application 20, on allotment 50 including premium, on first and final call 50। हो रहा है ना 120 टोटल। Only application money was paid by the shareholders in respect of these shares. So premium receive हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ, तो premium भी डेबिट करना है। So share capital account debit 5000 into 100, securities premium account debit 5000 into 20, 2 forfeited shares account 5000 into 20, सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, करेक्ट। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000 into 50, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5000 into 50। नहीं नहीं, ट्यूटोरियल नोट ना, नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं, ये याद है क्या, इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट वेयर शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टू कैपिटल एंड देन सिक्योरिटीज प्रीमियम। 13 journal entry pass for forfeiture. Mr. Shami has applied for 1000 shares of the company XYZ Limited, paying application money at ₹2 per share, but has been allotted only 600 shares. The shares have a face value of ₹10 and a premium of ₹2 per share, which are payable as on allotment ₹5 including premium, and on final call ₹5. Now in case Mr. Shami doesn't pay allotment money and final call and his shares are forfeited, तो एंट्री बतानी है हमें। सो शमी के पास 1000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था एक्चुअली, बट उसको अलॉट हुए सिर्फ 600 शेयर्स, तो आपको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते वक्त 1000 शेयर्स लेना है या 600 शेयर्स लेना है, 600 शेयर्स, एंड फुल्ली कॉल्ड अप है क्या, कैसे समझा, फुल्ली कॉल्ड अप है आपको, हाँ उसने फाइनल कॉल भी नहीं पे किया, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, हाँ 600 into 10, 6000। उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, नहीं पे किया है, हाँ करेक्ट। सो हाँ करेक्ट, सो उसने 1000 के लिए अप्लाई किया था ना, तो उसने हमें 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज एप्लीकेशन के, मतलब कितना पे किया था 2000, बट एप्लीकेशन पे ड्यू कितना था 1200, तो बाकी के एक्सेस 800 क्या करना है आपको, एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, बट पूरा पे नहीं किया ऐसे नहीं है, 800 एडजस्ट हुए ना एप्लीकेशन के,
सो अलॉटमेंट का टोटल ड्यू कितना आ रहा है 600 इंटू 5 3000, उसमें से 800 माइनस करो, वो आ गए है ना, तो 1200 सॉरी 2200। ओके, सो 2200 में से आपको फेस वैल्यू का पोर्शन एंड प्रीमियम का पोर्शन चेक करना पड़ेगा। सो प्रीमियम की अमाउंट 2 है ना एंड फेस वैल्यू 3 है। हाँ, सो पहले 600 इंटू 3 फेस वैल्यू का पार्ट आ रहा है 1800 एंड 600 इंटू 2 1200 प्रीमियम का पार्ट आ रहा है 1800 है 1200। सो ये 800 एक्सेस आप पहले कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करोगे ना। सो फेस वैल्यू का 1000 नहीं आया है, करेक्ट, एंड प्रीमियम तो पूरा ही नहीं आया। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी है ऋतुजा? 1000 शेयर्स पे 2000 रिसीव्ड है, करेक्ट, ड्यू 1200 ही थी, करेक्ट। सो एक्सेस कितना था 800। ओके, अभी अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है? हाँ, 600 शेयर्स इंटू 5 3000। अभी इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा फेस वैल्यू एंड प्रीमियम में। क्यों बाइफरकेट करना है? बिकॉज ऑफ दिस नोट, इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट, यहाँ पर प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है 1000 के लिए अप्लाई किया बट अलॉट कितने हुए 600, सो प्रोरेटा अलॉटमेंट है, तो उसमें क्या करना है, वेयर शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। सो एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना है 800 है, करेक्ट, एक्सेस 800 आया था, तो ये एडजस्ट करना है फर्स्ट अगेंस्ट कैपिटल एंड देन सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, इसलिए हमें ये जो 3000 ड्यू है ऑन अलॉटमेंट उसमें से ऐसे बाइफरकेट करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सीक्वेंस दिया है। अगर सीक्वेंस नहीं दिया रहता तो हम डायरेक्टली क्या करते 3000 से 800 माइनस कर देते। ओके, बट सीक्वेंस क्या है, पहले कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करो एंड देन प्रीमियम के अगेंस्ट। सो 3000 को बाइफरकेट करो इन फेस वैल्यू एंड प्रीमियम। प्रीमियम 2 रुपीज है, मतलब फेस वैल्यू 3 है, हाँ, सो 600 इंटू 3 1800 एंड प्रीमियम 600 इंटू 2 1200। तो ये 800 किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा? फेस वैल्यू। मतलब हम क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू का 1000 नहीं आया है एंड प्रीमियम तो पूरा ही नहीं आया ना। ओके, सो प्रीमियम नहीं आया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, करेक्ट। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1200। ओके, सो पहला हुआ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 इंटू 10 6000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 600 इंटू 2 1200 क्योंकि पूरा ही रिसीव नहीं हुआ है। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, तो हमें एप्लीकेशन मनी आई है, ओके, कितने शेयर्स पे आई है 1000 शेयर्स पे, इसलिए 1000 इंटू 2 2000 पूरा फॉरफिट किया हमने। ओके, समझ में आ गया? सो ये जो 2000 है इसमें कैसा बाइफरकेशन है, एप्लीकेशन के 1200 एंड 800 अलॉटमेंट के आ गए हैं। सो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरा 3000 लिखोगे क्या, जितना नहीं आया है, कितना नहीं आया आपको 2200। जो नहीं आया है वो रिवर्स करना है ना, जो आया है वो थोड़ी रिवर्स करना है। 2200 नहीं आया तो आप उतना ही रिवर्स करोगे। एंड लास्ट क्या है, फाइनल कॉल तो आया ही नहीं ना, तो वो 600 इंटू 5 3000। ओके, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो 13 और मुझे बाद में लिस्ट दो। 10 11 12 में से करना है क्या, कौन सा? वो फॉरफीचर एंड री इशू में फॉरफीचर के एंट्री आते ही है ना, तो उस टाइम रिवाइज हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ क्या था, फॉरफीचर ही था।
ओके 13 में एक ट्विस्ट करूं क्या? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है 4000, तो ड्यू वही रहेगा ना 1200, सो 2800 एक्सेस हो रहा है अभी, तो ये पूरा 1800 रिसीव्ड। हाँ करेक्ट, हाँ 1200 में से 1000 आ गया है, सो प्रीमियम नहीं आया। ओके सो कैसे होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ 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 4000, हाँ 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 करेक्ट, तुमच्यापेक्षा डेंजर शॉर्ट फॉर्म्स करते हैं मी टू शेअर अलॉटमेंट, हाँ मुझे समझ में आ गया कहाँ पर गलत गए हैं हम। ये 3000 ही आएगा, ये हिंट दी मैंने, ये कंफर्म है, ये आएगा ही ना 500 इंटू 6। हिंदू और करेक्ट करेक्ट। ओके ये जो 2800 एक्सेस है उसमें से 1800 फेस वैल्यू के अगेंस्ट गया ये, एंड 1000 भी आपको रिसीव हुआ है प्रीमियम का, तो वो कौन से अकाउंट को जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। ओके तो वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए 4000 ऐसे के वैसा नहीं लेना है, 3000 ही लेना है। ओके सो उनका क्वेश्चन और इजी था, उनका पूरा ही प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था इसलिए पूरा डेबिट करना था, बट प्रीमियम रिसीव हुआ आधा अधूरा,
तो जितना प्रीमियम अमाउंट रिसीव हुआ है उतना फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट में अमाउंट नहीं आएगी। यहाँ पर कौन सी आती है सिर्फ फेस वैल्यू। क्लियर हुआ ये प्रेजेंटेशन आ जाएगा क्या? हाँ, मतलब ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं, आपको जैसे आ रहा है वैसे किया तो भी चलेगा, बट नोट चाहिए। नाउ री इशू। ओके, री इशू में बैंक अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट होगी? जितनी नए शेयर होल्डर ने हमें दी है। ओके, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट लॉस टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड जो भी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बैलेंस है वो कहाँ पर ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व को। ओके, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये दो ही एंट्रीज री इशू के होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड सेकेंड एंट्री फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। सो डायरेक्टली इलस्ट्रेशन करते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउ फॉरफिचर एंड री इशू। सो इस केस में आपको सिर्फ दो एंट्रीज फॉरफिचर के एंड री इशू के देने हैं, हाँ, स्टार्टिंग के नहीं। मिस्टर लॉन्ग, हु वॉज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, on which 75 per share has been called up, could not pay his dues on allotment and first call, each at 25 per share. The directors forfeited the above shares and reissued 1500 of such shares to Mr. Short at 65 per share, paid up at 75 per share. So पहले फॉरफीचर की एंट्री करनी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना कॉल्ड अप है? हाँ, सो 2000 इंटू 75 टू, हाँ, जो भी अमाउंट आएगी, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, हाँ, 2000 इंटू 25 सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है, एंड देन टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर, हाँ, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल हुआ ही नहीं है। हाँ, सो सबकी अमाउंट सेम ही आएगी ना, 2000 इंटू 25। नाउ री इशू, सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया है? 1500 शेयर्स इंटू 65, बट पेड अप एट 75 है, मतलब 10 लॉस ऑन इशू है। सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 15,000, 10 इंटू 1500 टू शेयर कैपिटल, हाँ, 1500 इंटू 75। ओके, अभी कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है। एंट्री तो आती है आपको फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कैसे फाइंड आउट करनी है? अगर जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं उतने ही री इशू हुए हैं तो आप क्या करते हो? सिंपली 50,000 क्रेडिट हुआ माइनस 15,000, तो बाकी का 35,000 कैपिटल रिजर्व को। ये कब करना है? जितना फॉरफिट किया उतना ही री इशू हुआ है तो। ओके, क्योंकि फॉरफिट किए हुए अगर सारे री इशू हो गए तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कुछ बैलेंस रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सारे री इशू हो गए। इसलिए फॉरफिचर अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो आप डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करोगे। ओके, वो इजी सिचुएशन है। अभी यहाँ पर वैसे नहीं हुआ है। कितने हुए हैं? 1500 शेयर्स ही री इशू हुए हैं। सो जब सारे शेयर्स री इशू नहीं होते तब आपको पर शेयर कैलकुलेशन करना है पहले, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1500 जितने शेयर्स री इशू हुए। ओके, सो 1500 शेयर्स पे हमें कितने पैसे पहले आए थे? 25 ही आए थे, करेक्ट। उसमें से 10 यहाँ पर यूज किए, सो कितना बाकी है अभी? 15। सो 15 इंटू 1500, 22,500। ओके, समझ में आ गया है? एक्सप्लेन करना है फिर से? नहीं, ठीक। हाँ 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 हाँ, ठीक आहे ना. हो, ह्यानी टोटल नाही केला, आपण पर शेअर नाही केलं. हाँ, $15 ये मार्क करना है तो करो. 14
14 भी करो क्योंकि सारे शेयर्स रीइशूड नहीं है ना, इसलिए। हाँ, इसमें तो बैलेंस शीट ही है ना। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फॉरफीचर एंड रीइशू एंड देन बैलेंस शीट, ठीक है। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each पेएबल एज 3 per share on application, 5 per share including 2 as premium on allotment and 4 per share on call. All the shares were subscribed. Money due on all shares was fully received except from Ram holding 500 shares who failed to pay allotment and call money, and Sham holding 1,000 shares who failed to pay the call money. All those 1,500 shares were forfeited. Of the shares forfeited, 1,250 shares including whole of Ram shares were subsequently reissued to Jadu as fully paid up at discount of ₹2 per share. ओके, सो फर्स्ट फॉरफीचर की एंट्री करनी है। कॉल्ड अप पूरा है क्या चेक करो। एक ही कॉल है क्या? 3 + 5 8 4। हाँ, सो सेपरेट करना है क्या एक साथ करना है आपको फॉरफीचर की एंट्री राम एंड श्याम की? हाँ, टेस्ला। ओके, सो पहले राम के पास 500 शेयर्स है। ओके, सो फुल्ली कॉल्ड अप है। सो एंट्री बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। उसने क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट एंड कॉल। सो अलॉटमेंट पे नहीं किया मतलब प्रीमियम भी नहीं पे किया ना, सो प्रीमियम भी डेबिट। अमाउंट बताओ। 500 इंटू 2 1,000 2। हाँ, उसने सिर्फ क्या दिया है हमें? एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन मनी, हाँ 500 इंटू 3 1500। हाँ, 500 इंटू 5 2,500। ओके, प्रीमियम नहीं आया ना। एंड 2 2,000। डन। ये राम का हो गया। अभी शाम। शाम के पास कितने थे? हाँ 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 हाँ, राम के पास 1,000 शेयर्स है, उसने सिर्फ कॉल मनी नहीं पे किया है ना। सो 1,000 इंटू 10,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम पे किया है, सो वो डेबिट नहीं होगा। सो डायरेक्टली टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। करेक्ट। 1,000 शेयर्स पे हमें हाँ सिर्फ फेस वैल्यू वाला पोर्शन लेना है ना। सो 3 + 3 6, सो 6,000 एंड 4,000। हाँ, 1,000 इंटू 4 कॉल। ये फॉरफीचर के एंट्री हो गए। अभी रीइशू। सो रीइशू भी अलग अलग करने हैं आपको। वो वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं ना राम एंड श्याम का अलग अलग। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट होगा ना। हाँ, ये कब डेबिट होता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट? अगर एट डिस्काउंट रीइशू हुआ है तो। एट पार या एट प्रीमियम हुआ तो नहीं होगा ना। आहे ना हो, देत असतील लोक तर घ्यायचे। स्टार्टिंग का फर्स्ट टाइम इशू जो है वो अलाउड नहीं। री इशू इज जस्ट अ सेल ऑफ शेयर्स।
तो रीइशू अगर सेल नहीं हो रहा है एट पार पे तो डिस्काउंट पे ही सेल करना पड़ेगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। रीइशू कितने हुए हैं 1250, उसके ऊपर आपको कितने पैसे मिले हैं, सो 1250 इंटू 8 10,000। लॉस ऑन इशू 1250 इंटू 2 एंड ये 1250 इंटू 10। ओके, समझ में आ गई एंट्री, ये री इशू की हुई। एंड देन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इफ ऑल शेयर्स आर नॉट री इशूड देन पर शेयर कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सो पहले राम के आपको कितने पैसे आए थे ऑन एप्लीकेशन 3, करेक्ट ना, पर शेयर जाओ 3 एंड लॉस ऑन री इशू 2 हुआ है ना, सो प्रॉफिट आपको 1 का हुआ, ओके। राम के कितने शेयर्स री इशू हुए सारे, सो 1 इंटू 500, सो 500 जाएगा कैपिटल रिजर्व को। शाम का कितना फॉरफिट किया है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, बताओ मुझे, क्योंकि प्रीमियम का वहां पर ही रहेगा ना, प्रीमियम में फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सिर्फ आपने 6 रुपीज लिए थे एंड लॉस ऑन री इशू 2, तो इसका प्रॉफिट 4। आई थिंक शाम के सारे शेयर्स नहीं री इशू 750, सो 750 इंटू 4 3000, सो टोटल 3500 कैपिटल रिजर्व को जाएंगे, ओके। अथर्व शक्यतो पर शेअरच कर, ते सोपं जातं। हां, तुझा जास्त वेळ जाणार ना, 500 इंटू 3 मायनस 500 इंटू 2 असं करतोयस तू, सो मल्टिप्लिकेशन्स 2 वाचतात ना तुझे, तिथे कॅल्क्युलेशन्स कमी होतात ना। त्यांनी पण पर शेयरच दिलंय कारण बुक मध्ये, करेक्ट, पर शेयर ही दिया है उन्होंने, ओके। एंड आपको याद रखने के लिए भी इजी है, देखो सारे शेयर्स री इशू है तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करनी है, एंड सारे नहीं हुए तो पर शेयर कैलकुलेशन करना है। ये पर शेयर कैलकुलेशन का याद है तो आगे का आ जाएगा, रिसीव्ड कितना है माइनस लॉस ऑन री इशू, तो बाकी का प्रॉफिट हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय जितने री इशू हुए उतने शेयर्स, तो गलत नहीं जाएगा, ठीक है। नाउ बैलेंस शीट, यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ, सो बैलेंस शीट में पहले शेयर होल्डर्स फंड, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर्स फंड, देन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, ठीक है। प्रीमियम है क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम है इस क्वेश्चन में, है ना, एंड कैपिटल रिजर्व भी है, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर क्या क्या दिखेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व की अमाउंट तो आ गई है 3500, ओके। अभी शेयर कैपिटल में 30,000 शेयर्स पहले इशू किए थे, उसमें से लेस करो जो फॉरफिट किए थे वो 1500, लेस किया 1500 एंड प्लस 1250 वो री इशू हुए ना, कितना आया, हाँ, इंटू 10, वो शेयर कैपिटल में जाएगा ना, 29,750 इंटू 10 आ गया क्या वो 297,500, एंड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस भी यहाँ पर आता है, याद है, शेयर कैपिटल में ही। सो वो 1500 कैसा आया, हाँ हाँ हाँ, सो बैलेंस फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो बैलेंस है वो भी वहां पर जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। शेयर कैपिटल की अमाउंट कैसे निकालनी है, कंफ्यूजन ना होने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाओ,
ओके पहले टोटल इशूड देखने हैं 30,000 माइनस फॉरफिट किए मतलब वापस लिए इसलिए माइनस 1500 किया प्लस 1250। ओके एक्चुअली नेट कर सकते हैं बट स्टेप बाय स्टेप ही जाओ 30,000 माइनस 1500 प्लस 1250 वो 297,500 फिर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस निकालोगे वो लिख दोगे। अभी रिजर्व सरप्लस उसमें से कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी आया है हमारा 3,500। सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या क्या किया है हमने ये 1,000 डेबिट किया है। मतलब पहले प्रीमियम कितना आया है चेक करो 30,000 इंटू 2 60,000 आपने क्रेडिट किया रहेगा ना करेक्ट बट उसमें से कैंसल किया 1,000 का क्योंकि वो रिसीव नहीं हुआ है तो कितना आया प्रीमियम में 59,000। ओके 60,000 क्रेडिट कब हुआ है अलॉटमेंट के एंट्री में। अलॉटमेंट ड्यू की जो एंट्री आप करते हो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड जब पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। ओके तो उसमें से 1,000 नहीं आए थे प्रीमियम के बट आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा क्रेडिट करके रखा था ना एंड अभी डेबिट किया नहीं आए पैसे इसलिए तो 59,000 का ही सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है। हो गया कंप्लीट। एंड एसेट साइड का मैंने बताया था आपको जो टोटल इधर की आ रही है वही कैश में लिखना है इधर। ओके तो ये बैलेंस शीट टैली होती है हमेशा जो ये टोटल आ गई 3,61,500 वही यहाँ पर लिख दो ठीक है क्योंकि उसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। देखना है क्या आपको कैलकुलेशन यहाँ पे एक बैंक अकाउंट 10,000 एंड पहले के भी सारे देखने पड़ेंगे एप्लीकेशन पे कितना आया अलॉटमेंट पे कितना आया कॉल पे कितना आया। 15 को मार्क करो। हाँ 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 मिळतील मार्क्स हो हो देतील 16 journalize the transactions relating to forfeiture and reissue. A holds 2,000 shares of rupees 10 each on which he has paid 2 as application money. B holds 4,000 shares of rupees 10 each on which he has paid 2 per share on application and 3 per share on allotment. C holds 3,000 shares of rupees 10 each and has paid 2 on application, 3 on allotment and 3 on first call. They all failed to pay their arrears on the second and final call and the directors therefore forfeited their shares. So fully called up है क्या ये? Application allotment first call. They all failed to pay their arrears on the second and final call. Fully called up and the directors therefore forfeited their shares. The shares are reissued subsequently for rupees 12 per share. प्राजक्ता प्रीमियम पे है रीइशू 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ओके सो सबके शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं तो सबके शेयर्स की टोटल करूं पहले। ए के पास 2,000 है, बी के पास 4,000, सी के पास 3,000, 9,000। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 10 90,000। ओके प्रीमियम का कुछ सवाल ही नहीं है। ओके
सो 2 फॉरफिटेड शेयर्स, ए ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है ना, तो 2 शेयर अलॉटमेंट भी आएगा एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल भी आएगा एंड 2 शेयर फाइनल कॉल भी आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, सो फॉरफिटेड शेयर्स के अमाउंट पहले देखते हैं। ए ने कितना पे किया है? 2000 इंटू 2 4000। बी का बताओ। 2 पर शेयर एंड हाँ 4000 इंटू 5 20,000। हाँ हाँ, एंड सी ने क्या पे किया है? हाँ, सो 3000 इंटू 8, सो टोटल 48,000 फॉरफिट किए ना। ओके, फॉरफिटेड शेयर्स का हो गया। 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट किसने नहीं पे किया था? सिर्फ ए ने, सो 2000 इंटू 3 6000 अलॉटमेंट में गए। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल ए एंड बी ने नहीं पे किया है ना। हाँ, वो तो सब ने ही नहीं पे किया ना, सीक्वेंस में जाते हैं। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल ए एंड बी ने नहीं पे किया है ना, सो ए एंड बी के शेयर्स है 6000 एंड फर्स्ट कॉल की अमाउंट है 3, सो 6000 इंटू 3 18,000। ओके, एंड फाइनल कॉल कितने का आ रहा है? 2 रुपीज़ का, वो सब ने नहीं पे किया, सो सबका शेयर्स है 9000 इंटू 2 18,000। ओके, ये सो फॉरफिटेड शेयर्स। अब हाँ, ये फॉरफिचर हो गया, अभी री इशू भी है ना। सो री इशू सबके शेयर्स हुए हैं क्या? हाँ, सो 9 बैंक अकाउंट डेबिट 9000 इंटू 12। ओके, टू शेयर कैपिटल 9000 इंटू 10, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 9000 इंटू 2। तो फॉरफिटेड शेयर्स में जो बैलेंस है वो पूरा प्रॉफिट है हमारा। सो फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 48,000। ठीक है, टेबल ये करना पड़ेगा, कैसे भी टेबल करो, आपको जैसे आ रहा है वैसे, बट कुछ तो कैलकुलेशन दिखाओ। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो फर्स्ट हमने एसेट परचेस किया है, बट उसकी जगह हम क्या दे रहे हैं? शेयर। सो उन्होंने कंबाइंड एंट्री दी है एसेट टू शेयर कैपिटल, बट आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें वो क्या करते हैं? एसेट टू वेंडर, मतलब सेलर जिससे हमने लिया है वो एसेट, एसेट टू वेंडर एंड देन वेंडर टू शेयर कैपिटल। सो यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। 16 भी 1 मिनट मार्क किया ना? हाँ, मुझे लगता है कि कहाँ से 14 में भी हाँ, एंड 13 मार्क किया था। हाँ, 13 14 15 16। सो 17 में जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट है। हाँ, अगेन X company limited was incorporated with an authorized share capital of 90,000 equity shares of ₹10 each. The company purchased land and building from Y company limited for ₹4 lakh payable in fully paid up shares of the company. The balance of the shares were issued to the public which were fully subscribed and paid for. So balance कितना है? 90,000 टोटल शेयर्स इंटू 10 करो 9 लाख, उसमें से 4 लाख गए बिल्डिंग के लिए, तो 5 लाख पब्लिक को दिए। हाँ, सो पहली एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी 4 लाख, देन वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। ठीक है, सो जब हम एसेट परचेस करते हैं तब एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसे इंस्टॉलमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम उनको शेयर्स अलॉट ही कर रहे हैं ना, वो हमें पैसे नहीं देने वाले। एप्लीकेशन पे इतना दिया, अलॉटमेंट पे इतना दिया, वो पैसे नहीं देने वाले। वो क्या देने वाले हमें? लैंड एंड बिल्डिंग। सो डायरेक्टली एंट्री होती है वाई कंपनी टू शेयर कैपिटल। ओके, जब आप पब्लिक को इशू करोगे तब ये एप्लीकेशन वगैरह आने वाला है। ओके, अभी पब्लिक को 5 लाख इशू किए, रिमेनिंग
बट आपको स्पेसिफिक कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन पे कितना आया, अलॉटमेंट पे कितना आया, इसका मतलब पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम आया है, तो उस टाइम अकाउंट का नेम चेंज हो जाता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपने सिर्फ एप्लीकेशन लिखा तो मार्क्स कट हो जाएंगे, एप्लीकेशन भी आ गया है मनी एंड अलॉटमेंट का भी आ गया है। सो बैंक टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड देन नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल की, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अभी ये देख के मुझे बैलेंस शीट बताओ। स्टार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, उसमें हाँ शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। सो रिजर्व सरप्लस आएगा क्या कुछ? तो सिर्फ शेयर कैपिटल 9 लाख। हाँ ऑथोराइज्ड वाला जो अमाउंट है ना, नहीं 9 लाख ही आएगा ना, जितना ऑथोराइज्ड है उतना ही इशूड है ना। सो शेयर कैपिटल में 9 लाख, एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ एसेट्स में पहले नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स दो होते हैं। नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 4 लाख एंड करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5 लाख। ठीक है। लायबिलिटीज साइड को 3 बड़े हेडिंग्स है, मेन हेडिंग्स, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। ओके एंड एसेट साइड को 2 ही है, नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिर उसके अंडर सब पार्ट्स है। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं, लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटीज। एंड नोट्स में ऑथोराइज, देन इशूड, देन पेड अप, इशूड एंड सब्सक्राइब एक साथ लिख सकते हो, देन कॉल्ड अप, पेड अप भी एक साथ लिख सकते हो। एंड मेन ये है, ये सेंटेंस हाईलाइट किया होगा आपने, आउट ऑफ द अबाउ 40,000 shares have been allotted for consideration other than cash. One, two, three. हाँ हो हो करेक्ट। ओके फर्स्ट जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो कॉल्स इन एडवांस का है, वो आपको आता है ना। हाँ 20 शेयर होल्डर था, उसके पास 20,000 शेयर्स थे, पेड द होल ऑफ द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। सो आप एंट्री कैसे करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, करेक्ट। सो अलॉटमेंट पे 30 ड्यू था, बट उसने आगे के 30, 20 वगैरह भी पे किए, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा 80। सो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 80 टू अलॉटमेंट 30 इंटू 20,000 टू कॉल्स इन एडवांस 50 इंटू 20,000। ओके ये समझ में आ गया। मुझे चाहिए कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड आउट करो, कितना इंटरेस्ट देना है? 12%। कब दिया इंटरेस्ट? हाँ इंटरेस्ट वॉज पेड टू द शेयर होल्डर कंसर्न ऑन 1st Feb 21। क्या हुआ? इंटरेस्ट अमाउंट
मे जून जुलाई अगस्त हो कळलं का घेतला मी क्वेश्चन? तुम्ही म्हणता येते कॉल सिनॅरियस येते, कॉल सिन ॲडव्हान्स येते, इंटरेस्ट पण येतोय, नुसतं 10% 12% माहीत असून नाही होणार. ओके, सो एडवांस जो आया है वो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल दोनों का आया है. सो आपको कैसे कैलकुलेट करते जाना है? ए के पास पहले देखना है शेयर्स कितने हैं. सो 20,000 शेयर्स है. फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी है? 30. तो जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो इस अमाउंट पे करना है. 20,000 इंटू 30. परसेंटेज लर्न है आपको 12%. एंड कहाँ से कहाँ तक का होता है? अलॉटमेंट से, अलॉटमेंट के टाइम आया ना. सो मनी रिसीव्ड, फ्रॉम मनी रिसीव टू मनी ड्यू. सो मनी ड्यू है 1 अक्टूबर को. सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ्स. ओके, वैसे ही नेक्स्ट 20,000 शेयर्स इंटू 20 इंटू 12% एंड फर्स्ट में से 1 फेब तक 9 मंथ्स. सो इंटू 9/12. ठीक है. ओके, इसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 1 फेब को. हाँ, तो जो फर्स्ट कॉल का है ना उसका भी इंटरेस्ट देना चाहिए ना 1 फेब तक. हाँ, सो फर्स्ट कॉल ड्यू हो रहा है 1 अक्टूबर को, तो उधर तक का ही इंटरेस्ट देना है. ओके, 1 फेब तक का नहीं आएगा क्योंकि अक्टूबर के बाद वो ड्यू ही था. सो रिसीव होना ही चाहिए था आइडियली, तो उसके ऊपर क्यों इंटरेस्ट देंगे ना. इंटरेस्ट कब मिलेगा? अगर आपने ड्यू के पहले दिया है. ओके, ड्यू के बाद के पीरियड को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको क्योंकि वो आइडियली देना ही चाहिए था अमाउंट. ओके, सो लॉजिकली क्या करेक्ट होना चाहिए? ड्यू तक. सो इसलिए क्या फॉर्मूला रहेगा पीरियड कैलकुलेट करने के लिए? रिसीव्ड से ड्यू तक का पीरियड इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए. Okay, second, give journal entries in the books of the company to record these share capital transactions. A limited company with an authorized capital of 20 lakh divided into shares of 100 each, issued for subscription 10,000 shares payable at 25 per share on application, 30 per share on allotment, 20 per share on first call, 3 months after the allotment and balance as and when required. The subscription list closed on January 31st, 2020 when application money on 10,000 shares was duly received and allotment was made on March 1, 2020. All amount due were received within 1 month of the day they were called. The allotment amount was received in full, but when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount on 1,000 shares held by him, and another shareholder with 500 shares paid the entire amount on his shares. So ये कॉल सिन एरियर्स एंड कॉल सिन एडवांस वाला है. yes, तो पहले 2 एंट्रीज तो आ जाएंगे. बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. थर्ड एंट्री अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. फोर्थ एंट्री बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. फर्स्ट कॉल की एंट्री फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. पैसे रिसीव की एंट्री बताओ. हाँ, आणि 2 डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल.
टू कॉल्स इन एडवांस. ओके, अमाउंट्स बताओ. जो इजी इजी है ना वो पहले लिखना है. कौन सा इजी होगा इसमें से? फर्स्ट कॉल ना. इजी इजी से स्टार्ट करो. फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा? 20 इंटू 1000 ड्यू कितने थे? 10,000 शेयर्स टोटल आपने अलॉट किए ना. सो 10,000 इंटू 20, 2 लाख. कॉल्स इन एडवांस. एडवांस कितने शेयर्स पे आया था? 500 शेयर्स पे. रिमेनिंग 20 आ रहा है क्या? 25. हाँ, सो 500 शेयर्स पे 25. ठीक है, क्लियर हुआ ये? कॉल्स इन एरियर्स किसने नहीं दिया है? 1000 शेयर्स. उसने क्या नहीं दिया? हाँ, फर्स्ट कॉल के. एंड बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट. $192 500. ओके, बैलेंसिंग फिगर का लॉजिक देखो. पहले टोटल ड्यू कितना है देखना है हमें. 2 लाख ड्यू है. हाँ, उसमें से इसके साथ साथ हमें ये भी आ गया ना कॉल्स इन एडवांस, तो ये दोनों ऐड किया एंड जो नहीं आया वो लेस किया. 20,000 लेस किया. 192 500. ठीक है, इसलिए आप डायरेक्टली एग्जाम में बैलेंसिंग फिगर ले सकते हो. जितना ड्यू था प्लस एडवांस में, ऐसे हमें इतना आ गया बट ये नहीं आया उसमें से, एक्सेप्ट 20,000 नहीं आया, मतलब 192 500 आ गया. ओके, इस 1 एंड 2 मार्क कर रहे हो क्या? इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के लिए करो. सो एटलीस्ट कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी ये 2 क्वेश्चंस की वजह से. थर्ड में क्या है? शो द जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक. बी लिमिटेड issued 20,000 equity shares of ₹100 each at premium of 20 per share, payable as on application 50, on allotment 50 including premium, and on final call 20. Applications were received for 24,000 shares. Letters of regret were issued to applicants for 4,000 shares. मतलब क्या किया? Refund application, excess application. And shares were allotted to all the other applicants. Mr. A, the holder of 150 shares, failed to pay allotment and call money. The shares were forfeited. So forfeiture की एंट्री बताओ सिर्फ, बाकी आ जाएगा आपको. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. प्रीमियम कुछ है क्या? यस है ना. फेल टू पे अलॉटमेंट मतलब प्रीमियम भी डेबिट होगा. सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल अकाउंट. ओके, आई विल रिकमेंड पहले आप लेजर अकाउंट्स लिख के लो एग्जाम में भी, एंड देन एक एक की अमाउंट सोचो.
ये कैसे होता है, अकाउंट भी सोचना पड़ता है, फिर अमाउंट सोचनी है, फिर अकाउंट सोचना है, फिर अमाउंट सोचनी है। सो पहले अभी अकाउंट्स तो आपको पता है, ये मैंने लिखा है जो करेक्ट लिखा है। अभी अमाउंट्स देखो एक एक के, कितने शेयर्स थे, 150 इंटू 100। अमाउंट के लिए आपको सिर्फ क्या दो चीजें आनी चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पर शेयर। सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा ही नहीं आया ना, 20 इंटू 100 करेक्ट, 100 शेयर्स इंटू 20। फॉरफिट क्या किया, सॉरी 150, हाँ फॉरफिट क्या किया है, एप्लीकेशन ना, 150 इंटू 50। अलॉटमेंट का 150 इंटू करेक्ट, एंड फाइनल कॉल 20। हो गया ना टैली, यस ओके। ये करना है आपको या नहीं, सिर्फ ये आ जाएगा ना कैश बुक में, कौन सा जाएगा है, हाँ रिफंड वाला भी कैश बुक में, हाँ ठीक है। AQB लाया है ना, हाँ AQB के पहले ही हेडिंग्स में लिख दो क्वेश्चन नंबर्स। एट 9 13 17 20 26। यस डायरेक्टली 8 9 8 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। यस एग्जाम का क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भगवती लिमिटेड। भगवती लिमिटेड invited applications for 2 lakh equity shares of rupees 10 each. The amounts were payable as follows: application allotment first final call. Applications were received for 3 lakh shares and pro rata allotment was made to all the applicants. Money overpaid on application was adjusted towards the allotment money. B who was allotted 3000 shares failed to pay the first and final call money. His shares were forfeited. Out of the forfeited shares, 2500 shares were reissued as fully paid up at ₹6 per share. So पास जर्नल एंट्रीज मतलब सारे जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। सो फर्स्ट वाले ओरली करते हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, हाँ 3 लाख इंटू 3, देन एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट कंबाइंड भी कर सकते हो, हाँ। सो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल जाएंगे 6 लाख, 2 लाख शेयर्स इंटू 3, एंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, हाँ 1 लाख जो एक्सेस एप्लीकेशन आए इंटू 3, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, देन शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 5 ना 10 लाख, then bank account debit to share allotment 7 lakh क्योंकि 3 lakh, हाँ। B who was the holder who was allotted 3000 shares failed to pay first and final call, okay। तो पहले first and final call की एंट्री, share first and final call to share capital 2 lakh into 2 4 lakh, then bank account debit
कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू, हाँ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट में कितना डेबिट होगा? 1,97,000 शेयर्स इंटू 2, करेक्ट? $3,94,000 कॉल्स इन एरियर्स में 3,000 शेयर्स इंटू 2 एंड ये 2 लाख इंटू 4 लाख। यस, इसके बाद कौन सी एंट्री होगी? फॉरफीचर, करेक्ट। पहले एंट्री लिखनी है, हाँ, देन अमाउंट्स। अरे काय चाललंय? यस, फर्स्ट बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ, प्रीमियम था क्या कुछ? गुड। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू, करेक्ट, टू कॉल्स इन एरियर्स। कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 3,000 इंटू 10, 30,000। फॉरफिट क्या क्या किया? एप्लीकेशन है अलॉटमेंट, 3,000 इंटू 8 एंड 6,000 कॉल्स इन एरियर्स। सो ये जो थे, करेक्ट। अभी री इशू की एंट्री ना। सो फर्स्ट अकाउंट्स बताओ, हाँ, टू शेयर कैपिटल कितने पैसे आए आपको? 6 रुपीज ऑन 2,500 शेयर्स, हाँ, 2,500 इंटू 6, ओके। सो 4 का लॉस ऑन री इशू है, सो 2,500 इंटू 4, 10,000 एंड 2,500 इंटू 10 फेस वैल्यू। क्लियर हुआ ये? अभी नेक्स्ट एंट्री क्या है? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू, करेक्ट। पहले अकाउंट्स लिखने हैं, फिर अमाउंट के बारे में सोचना है। अमाउंट के बारे में सोचते वक्त पहले देखना है वेदर ऑल शेयर्स रीइश्यूड, नो, मतलब कैलकुलेशन कैसे होगा? पर शेयर। जो फर्स्ट शेयर होल्डर ने आपको कितने पैसे दिए? 8 रुपीज दिया ना, हाँ, सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया था। एंड अभी आपका लॉस कितना हुआ? 4, सो प्रॉफिट 4, सो 4 इंटू 2,500, 10,000 कैपिटल रिजर्व को जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहे हो? मार्क कर रहे हो या? ठीक है, ये करके जाओ, मतलब ओरली ऐसे। 8 के बाद कौन सा था? 9। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 each fully called up held by Ramesh for non-payment of allotment money of 3 per share and final call of 4 per share. He paid the application money of 3 per share. These shares were reissued to Suresh for 8 per share. So पहले फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल प्रीमियम का है क्या कुछ? सो 2 फॉरफिटेड शेयर्स एंड क्या क्या नहीं पे किया है? हाँ, ओके। सो 300 शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली कॉल्ड अप है ना। 3,000 क्या पे किया है उसने? सिर्फ एप्लीकेशन, सो 300 इंटू 3, 900 अलॉटमेंट के 300 इंटू 3 एंड फाइनल कॉल का, ओके। ये फॉरफीचर की हुई। रीइश्यू बैंक अकाउंट डेबिट, रीइश्यू कितने पे हुआ है? 8, मतलब ये लगेगा ना फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
ओके, टी कैपिटल है, हाँ 8। सो बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 8 इंटू सारे रीइशूड है, वाह 300 इंटू 8, हाँ। फिर लॉस 2 रुपीज़ का है ना, सो 2 इंटू 300 6, एंड यहाँ पर हाँ 300 इंटू 10। नेक्स्ट एंट्री कौन सी होती है, हाँ कितना आएगा, ऑल शेयर्स रीइशूड है, सो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना 900 माइनस 600, सो 300, ठीक है। 9 के बाद 13 है ना डायरेक्टली, जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइशू। Hemant applies for 2000 shares of rupees 10 each at premium of 2.50 per share. He was allotted 1000 shares. After having paid 3 per share on application, he did not pay the allotment money of rupees 4.50 per share including premium, and on his subsequent failure to pay the first call of rupees 2 per share, his shares were forfeited. These shares were reissued at rupees 8 per share. फुल स्टॉप बताया था ना वहाँ पर मैंने, हाँ। At the time of reissue of forfeited shares of Mr. Hemant, final call money amount from ऐड करना था क्या, और of all other shareholders were duly called up. सो हमें एंट्री करनी है फॉरफीचर एंड रीइशू की। ओके, कितने फॉरफिट हुए हैं शेयर्स, 1000। प्रीमियम भी है क्या, हाँ। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। उसने क्या क्या नहीं पे किया, ओके। सो फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है क्या ये, हाँ हाँ, रीइशू के टाइम, हाँ नहीं आएगा ना, नहीं। सो एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट के 2.50 निकाल दो, वो प्रीमियम के है, मतलब 2, 3 + 2 5 प्लस फर्स्ट कॉल का 2, 7 ही कॉल्ड अप है। सो 1000 इंटू 7, ओके। प्रीमियम पे किया है नहीं किया है, हाँ 2.5 इंटू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, उसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, प्रोरेटा है ये। सो 2000 पे कितने आए उसके, हाँ 6000, सो 6000 रिसीव्ड है, हाँ ऑन एप्लीकेशन। ड्यू कितना था चेक करो, 3000, 1000 शेयर्स इंटू 3000, सो एक्सेस है 3000, ओके। सो पहले ड्यू कितना है चेक करो, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, हाँ करेक्ट, फेस वैल्यू के 2000 है, एंड ये क्या हुआ, ये टोटल 4500 ड्यू है, करेक्ट, प्रीमियम का 2500। तो ये जो 3000 एक्सेस है वो कैसे करना है, फर्स्ट एडजस्ट अगेंस्ट फेस वैल्यू। तो ये 2000 पूरे आ गए हैं, प्रीमियम के 1000 आ गए, सो 1500 प्रीमियम के नहीं आए हैं, ओके। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे, हाँ नॉट 2500। ये क्लियर हुआ क्या,
अभी 6000 रिसीव हुए हैं आपको, बट पूरा 6000 जाएगा क्या फॉरफिटेड शेयर? हाँ करेक्ट। प्रीमियम के आपको 1000 आ गए हैं ना, सो 6000 माइनस ये 1000 प्रीमियम के है, सो 5000 ही कैपिटल वाला पोर्शन है। करेक्ट। एप्लीकेशन का 3000 ड्यू था एंड अलॉटमेंट का फेस वैल्यू का 2000 ड्यू था, ऐसे 5000 रिसीव हो गए फेस वैल्यू के। सो अलॉटमेंट मनी कौन सा नहीं रिसीव हुआ है? 1500 वाला। एंड कॉल पे कितना आ रहा है? हाँ 1000 इंटू 2000 हो रहा है टैली? हाँ ओके। ये कौन सा हुआ? 30। ये क्या हुआ? फॉरफीचर रीइशू है क्या? हाँ है। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। हाँ सारे शेयर्स रीइशू हुए 1000 इंटू 8000, देन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 2000 एंड यहाँ पर 10000। नेक्स्ट एंट्री फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ऑल शेयर्स रीइशूड, सो बैलेंसिंग फिगर ये 5000 माइनस 2000 3000। थर्टीन के बाद 20 एंड 26 है ना, आएगा 17। हाँ इसमें से ये थर्ड नहीं करना है। हाँ सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड बताओ। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 each fully called up held by Ramesh for non-payment of allotment money of ₹3 per share and final call 4 per share. He paid the application of 3 per share. These shares were reissued to Suresh at 8 per share. Easy है, skip किया तो चलेगा। सारे shares reissue है, so balancing figure capital reserve को। Second, X Limited forfeited 200 shares of ₹10 each, 7 called up, on which Naresh had paid application and allotment money of 5 per share. Out of these 150 shares were reissued to Mahesh as fully paid up for 6 per share. सो फॉरफीचर के एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या कुछ? नहीं, तो डायरेक्टली टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ये कुछ है क्या? क्या नहीं पे किया वो इंस्टेंट? ओके हाँ शेयर कैपिटल कितना डेबिट होगा? 200 शेयर्स इंटू 7 1400। क्या क्या पे किया उसने? ₹5 ना, सो 200 इंटू 5 एंड 200 इंटू 2 नहीं पे किया है। करेक्ट। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स रीइशू है? हाँ एंड एट व्हाट प्राइस? 150 इंटू हाँ 6 900, देन 150 इंटू 1 क्योंकि 7 ही कॉल्ड अप है, सो यहाँ पर 150 इंटू 7। ओके नेक्स्ट एंट्री फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू पर शेयर करना पड़ेगा। ऑल शेयर्स आर नॉट रीइशूड, सो पहले शेयर होल्डर ने कितने दिए थे आपको? ₹5 पहले के शेयर होल्डर ने। ओके एंड लॉस कितना आपने ये किया? क्या ये 1050? नहीं, हाँ हाँ सो 4 ना प्रॉफिट। ओके सो 4 इंटू
600 ओके. थर्टीन के एंट्री में रीइशूड एट ₹8. हाँ, यहाँ पर देखो कॉल्ड अप एक्चुअली कितना था, 4.50 प्लस 2 5 9.5. हाँ, उसमें से 2.5 निकाल दो, मतलब 7 एक्चुअली था कॉल्ड अप, करेक्ट. बट लास्ट क्या था, एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अदर कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल रिसीव्ड. हाँ करेक्ट, इसलिए ये बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 एंड टू शेयर कैपिटल 10,000, पूरा 10 रुपीज लिया हमने. यहाँ पर वैसे कुछ दिया नहीं है 17 में कि फाइनल कॉल हुआ है क्या, नहीं हुआ, मतलब 7 ही कॉल्ड अप है. ठीक है. 17 के बाद 20 एंड 26. हाँ हो, ॲक्च्युली मी तर हे सगळेच करा म्हणून देतीये. ऑल इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ये जो मैंने नंबर्स दिए हैं. बट आपको इलस्ट्रेशंस में से वो स्टार्टिंग के स्किप करने हैं तो स्किप कर सकते हो. आपने डायरेक्टली 13 से लिए हैं ना इलस्ट्रेशन, 1 to 12 नहीं देखने वाले हो. एंड एक्सरसाइज के भी आई थिंक 2 ही मार्क किए थे ना, या वो भी नहीं. हाँ, जितना एडजस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. ओके, इसमें जर्नल एंट्रीज करने हैं, मतलब सारे ही. एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 5 per share. The total amount was payable as follows: 9 per share including premium on application and allotment, balance on first and final call. So total 15 का आ रहा है ना, 10 plus 5, उसमें से 9 एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम एंड 6 on first and final call. Applications for 3 lakh equity shares were received. Applications for 2 lakh equity shares were rejected and money refunded. Shares were allotted on pro rata basis to the remaining applicants. The first and final call was made. The amount was duly received except on 1,500 shares applied. उसने अप्लाइड 1,500 किए थे, इसका मतलब उसको अलॉट हुए हैं क्या 1,500? नहीं. हाँ, 1,500 शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर राज, हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड. सो उसके 1,500 शेयर्स नहीं फॉरफिट हुए, जितने अलॉट हुए उतने ही फॉरफिट हुए. द फॉरफिटेड शेयर्स वेर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 per share. ओके, सो फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख इंटू 9. हाँ, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. ओके, लिखूं क्या ये सारे एंट्रीज? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 लाख इंटू 9. देन सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to share capital, to securities premium, to bank. यस, अमाउंट्स बताते जाओ. ये 27 लाख आएगा. शेयर कैपिटल में 75,000 इंटू 10 ना, सॉरी 75,000 इंटू 4 प्रीमियम 5 का है. हाँ, 75,000 इंटू 4, करेक्ट, 3 लाख. सिक्योरिटीज प्रीमियम में 75,000 इंटू 5, करेक्ट.
बाकी का एडजस्ट भी करना पड़ेगा ना, प्रो रेटा अलॉटमेंट जो हुआ है. सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू एफ एंड एफ. रिफंड कितने शेयर होल्डर्स को है? हाँ, 2 लाख इंटू 9, 18 लाख. एंड एक्सेस कितने हैं फिर? 25,000 शेयर्स एक्सेस है ना. सो 25,000 इंटू 9. क्लियर हुआ ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट का. अभी नेक्स्ट क्या होगा? फर्स्ट कॉल करेंगे ना. एफ अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. अमाउंट बताओ. 75,000 शेयर्स इंटू 6. नेक्स्ट एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट. हाँ, चालेल. नहीं देता. सजेस्टेड आंसर जो उनके मेन एग्जाम के पास है उसमें दोनों इससे दिया है उन्होंने आंसर. कॉल सिनेरियस भी दिया है, विदाउट कॉल सिनेरियस भी है. हाँ, ये 4,50,000 है. कॉल सिनेरियस कितने हैं? करेक्ट. सो क्या करना है देखो. 3 लाख एप्लीकेशंस आए थे, उसमें से 2 लाख रिफंड कर दिए. सो 1 लाख को प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है. सो जिन्होंने 1 लाख अप्लाई किए थे उनको कितने शेयर्स मिले? 75,000. तो ये रेशो बताओ. 4:3 आ रहा है क्या? हाँ, मतलब अगर 4 शेयर्स अप्लाई किए तो अलॉट होंगे 3. इसने कितने अप्लाई किए हैं? 1500. तो इसको अलॉट कितने होंगे फाइंड आउट करो. 1500 इंटू 3 अपॉन 4. 1125 शेयर्स अलॉट होंगे. ओके. सो 1125 शेयर्स पे अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ड्यू कितना है? हाँ, ते चुकलं ना. हाँ, 2 लाख तो रिफंड कर दिए ना इसमें से. सो 1 लाख को ही प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है. ओके. एक काम करो. 1125 तक आ गए क्या सारे? हाँ, आगे ये करो. जो पहले हम क्या निकालते थे, एक्सेस मनी रिसीव्ड कितना है. ओके. सो उन्होंने 1500 के लिए अप्लाई किया था. सो 1500 इंटू 9 पे किया था उसने, बट उसका ड्यू सिर्फ 1125 इंटू 9 था. मतलब एक्सेस कितना पे किया उसने? 3375 आ रहा है ये. अभी बताओ कि फर्स्ट कॉल का नहीं पे किया है ना उसने, मतलब 6 रुपीज. सो 1125 पे 6 ड्यू था, बट उसने 3375 दिया है एडजस्ट करके. तो बाकी का कॉल से एरियर्स है 3375. ओके. सो वो स्टेप्स का सीक्वेंस चेंज मत करो. पहले हम एक्सेस निकालते हैं, फिर अलॉटमेंट का ड्यू देखते हैं, फिर ड्यू में से एक्सेस माइनस करते हैं, फिर मिल जाता है कॉल्स इन एरियर्स. क्लियर हुआ है ये सब कुछ? सो 3375 लिख दिया. एंड यहाँ पे क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर ना.
4,46,625. ओके, यहाँ तक आ गए. अभी है फॉरफीचर ना, which shares are forfeited. So share capital account debit to, हाँ प्रीमियम नहीं है ना, एक बार चेक करो, है ना, बट पे किया है, पे के लिए. ओके, सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. हाँ हाँ हाँ, आपने, हाँ ओके. सो कॉल्स इन एरियर्स लिख देते 3 into 10 11 250. हाँ. ठीक है. फॉरफीचर हो गया. री इशू बताओ. एट अ डिस्काउंट ऑफ 4, बैंक अकाउंट डेबिट. हाँ, सारे शेयर्स हो गए क्या? री इशू 1125 इंटू, then 1125 into 4 and 1125 into 10. Then next entry, forfeited share account debit to capital reserve. Balancing figure, yes, 7875 minus 4500. ओके. फास्ट रिवीजन में आपने सिर्फ ऐसे बोला तो भी चलेगा, कैलकुलेशंस आते हैं ना आपको. सो कैपिटल रिजर्व को बैलेंसिंग फिगर हो गया. सिर्फ ऐसे कंसेप्ट्स रिवाइज करते जाओ और फास्ट होगा. हो, हाँ हाँ. हाँ हाँ, नहीं 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 हो सकता. हो 26 में सिर्फ इतना नया है, या कर ही देते 5 मिनट में. हाँ, फॉरफीचर एंड री इशू करना है. डेल्टा लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at a premium of 10% to W for non-payment of first and final call money ₹3 including ₹1 premium. So first and final call में प्रीमियम इंक्लूड है. At different intervals of time, out of these 400 shares were reissued to Z, credited as fully paid for 9 per share, and 100 shares were reissued to X as 10 paid up for 11 per share. So first forfeiture की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा क्या डेबिट? क्योंकि पे नहीं किया है ना. प्रीमियम अमाउंट किस में इंक्लूड है? फाइनल कॉल में. करेक्ट. टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट. एंड और क्या क्रेडिट करना है? क्या नहीं पे किया है वो? हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फुल्ली कॉल्ड अप है क्या? 600 into 10. Then premium 600 into 1. प्रीमियम नहीं पे किया. फिर क्या पे किया है उसने?
हाँ, तो 3 में से 1 प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू का 2 फाइनल कॉल पे आया है, तो बाकी का सब 8 रुपीज हो रहा है अलॉटमेंट वगैरह, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो रिसीव हो गया है ना। सो 600 इंटू एंड यहाँ पर 600 इंटू हाँ फॉरफीचर की हो गई। अभी एट डिफरेंट पॉइंट है, एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो अलग अलग एंट्रीज बताओ। 400 shares were reissued to Z, credited as fully paid for 9 per share. Yes, so bank account debit. Forfeited shares आएगा 400 इंटू हाँ देन 400 नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट 100 shares were reissued to X. हाँ नाही सगळं एकत्र करायचं ते हां ते इयर एंडला करायचं असतं ना. 100 shares were reissued to X at 10 paid up for 11 per share. Bank account debit 100 into 10. Issued to X at 10 paid up for 11 per share. हाँ सो हाँ नाही 11 कुठे आले. 11 आले. इशूड फॉर 11. बैंक अकाउंट डेबिट 100 into 11. To share capital 100 into 10. हाँ 100 into 1. ठीक है. हाँ अभी 600 शेयर्स फॉरफिट किए थे बट री इशू 500 ही हुए, मतलब पर शेयर करना पड़ेगा. सो कितने पैसे आए हैं आपको 8 रुपीज. ₹8 रिसीव हुए हैं ना पर शेयर. नहीं वो प्रॉफिट नहीं लेना है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया. नहीं लॉस 1 हुआ है ना. हाँ सो 7 का प्रॉफिट. हाँ सिर्फ 400 शेयर्स पे ही आएगा ना. कुठले सांग. हाँ करेक्ट 500 शेयर्स पे आएगा. हाँ ये जो 100 शेयर्स है उसके ऊपर वो 7 रुपीज भी मिल गए ना. रादर उसके ऊपर तो पूरा 8 रुपीज है. ये 400 शेयर्स का हुआ एंड 100 शेयर्स पे पूरा 8. ओके समझ में आ गया क्या. सो
फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 400 शेयर्स पे 7 का फायदा एंड 100 शेयर्स पे तो पूरा फायदा है। 3600। ओके, क्लियर हुआ? मुझे बताओ बैलेंस कितना आ रहा है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में? 4800 माइनस 400 माइनस 3600, 800 का बैलेंस। सो 100 शेयर्स बचे हैं, 100 शेयर्स पे 8 रुपीज आ गए हैं, उतना बैलेंस है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो एग्जाम में। सो फर्स्ट वाला यूनिट हो गया है। इशू ऑफ डिबेंचर्स का 15 इलस्ट्रेशंस है, सॉरी 13 इलस्ट्रेशंस एंड 2-3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है एंड AQB के 2 है जो अलग है। सो वो कंसाइनमेंट एंड अकाउंट करंट एंड थेरोटिकल फ्रेमवर्क, ये सब करना है ना अभी। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट पहले हम कंसाइनमेंट करते हैं कल। ओके, कंसाइनमेंट, अकाउंट करंट एंड थेरोटिकल फ्रेमवर्क, ये सब फर्स्ट मॉड्यूल का है ना। तो पहले फर्स्ट मॉड्यूल लेके आ जाओ। इसका वेटेज क्योंकि 5 मार्क्स है सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स का, इसलिए वो बाद में करते हैं, ठीक है। एंड अगर मुझे टाइम मिला तो मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ, आप रिकॉर्डिंग देख लो उसका, ठीक है, तो आपका भी टाइम सेव हो जाएगा।